महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह भारतीय संस्कृति में त्याग, अनुशासन, चरित्र और ज्ञान के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन केवल युद्ध कौशल का उदाहरण नहीं है, बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वे राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत बुद्धि, विनम्रता और धर्म के प्रति गहरा लगाव था। एक भीष्म का अनुशासन। भीष्म पितामह के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनका कठोर अनुशासन था। वे अपने हर कार्य को नियम और मर्यादा के अनुसार करते थे। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ को महत्व नहीं दिया, बल्कि सदैव परिवार, राज्य और धर्म के हित को सर्वोपरि रखा। जब उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयंकर या अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा लेने वाला। आजीवन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने कभी अपने निर्णय से पीछे हटने का प्रयास नहीं किया। यही अनुशासन उन्हें अन्य सभी योद्धाओं से अलग बनाता है। 2 वचन का महत्व। भीष्म मानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका चरित्र और उसके वचन होते हैं। उन्होंने जो भी प्रतिज्ञा ली, उसे अंत तक निभाया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनका यह गुण हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और अपने वचन के प्रति निष्ठा भी आवश्यक होती है। 3 भीष्म का महान चरित्र। भीष्म पितामह का चरित्र अत्यंत पवित्र और उच्च आदर्शों वाला था। वे सत्य, न्याय और धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने कभी छल, कपट या स्वार्थ का सहारा नहीं लिया। वे अपने शत्रुओं के साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। पांडव और कौरव दोनों ही उनका आदर करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति की महानता उसके पद या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से निर्धारित होती है। 4 गुरुजनों और माता-पिता के प्रति सम्मान। भीष्म अपने माता-पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। साथ ही वे अपने गुरु परशुराम का भी अत्यधिक सम्मान करते थे। भारतीय संस्कृति में माता-पिता और गुरु के प्रति सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भीष्म का जीवन इस आदर्श का जीवंत उदाहरण है। 5 ज्ञान और विद्वत्ता। भीष्म केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत विद्वान और ज्ञानी भी थे। उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति, युद्धनीति और धर्म का गहरा ज्ञान था। उनके पास अनुभव और विवेक दोनों का अद्भुत संगम था। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राज्य संचालन को लेकर चिंतित थे, तब भीष्म ने शरशय्या पर लेटे हुए उन्हें राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म और जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। उनके उपदेशों से ही शांति पर्व और अनुशासन पर्व की रचना हुई, जो आज भी जीवन के लिए मार्गदर्शक माने जाते हैं। 6 न्यायप्रियता। भीष्म सदैव न्याय के पक्ष में खड़े रहे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा के कारण कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए। उनकी यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और वचन दोनों का पालन किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां जटिल होती हैं, फिर भी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। 7 आत्मसंयम का आदर्श। भीष्म पितामह ने पूरे जीवन आत्मसंयम का पालन किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखा।
इसी कारण वे मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत बने रहे। आत्मसंयम व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। आज के समय में भी यह गुण सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8. नेतृत्व क्षमता। भीष्म एक कुशल प्रशासक और महान नेता थे। उन्होंने हस्तिनापुर को कई वर्षों तक स्थिरता प्रदान की। राज्य के लोग उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वे निष्पक्ष, ईमानदार और दूरदर्शी थे। एक अच्छे नेता की पहचान केवल उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों और उसके नैतिक मूल्यों से होती है। भीष्म इन सभी गुणों से युक्त थे। निष्कर्ष: भीष्म पितामह का जीवन अनुशासन, त्याग, चरित्र और ज्ञान का अद्भुत संगम है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता धन, शक्ति या पद में नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों और धर्म के पालन में होती है। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने वचनों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, आत्मसंयम अपनाएं और सदैव सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलें।